हम लोग का गर्व की बात है कि हमारा ब्लॉक पूरे बिहार में चौथा स्थान पे आया है। सर के आने के बाद से जितने भी जमीनी विवाद थी या जो भी है, जमीन संबंधित जितना भी काम है, सर के कार्यकाल में इतना अच्छा हुआ कि सारे लोग नाम ले रहे हैं, जगह जगह इनके चर्चा हो रहा है और ये चर्चा ऊपर तक चला गया कि यहाँ हमारा ब्लॉक जो चौथा स्थान पर आया है, इसलिए जब हम से लोग मैंने यहाँ पर भार लिया है तब से हमारा अंचल चौगाई सारे कर्मचारी और सारे अंचल के पदाधिकारियों के बदौलत और भी कई समाज सेवी लोगों के सहायता से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं राजस्व क्षेत्र में। पूरा बिहार में नाम रोशन हुआ कि चौगाई प्रखंड में चौथा स्थान मिला है। सीओ साहब आज तक कभी बिचौलिया से संपर्क न कहीं, बल्कि जो बिचौलिया कुछ पहले लोग रहत रहे उनका के बहुत दूर कर देनी। अभी मैं बक्सर जिला के चौगाई प्रखंड में मौजूद हूं और चौगाई अंचलाधिकारी को आज सम्मानित किया जा रहा है। बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे कि काफी संख्या में लोग यहां पर आए हुए हैं और सीओ साहब को सम्मानित कर रहे हैं। मामला क्या है, यहाँ के लोगों से बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे। देखिए कि एक समाज सेवी है जितेंद्र जी, इन्हीं से पहले बात करते हैं। सीओ साहब का आप लोग सम्मानित कर रहे हैं, क्या मामला है? सबसे पहले जो आपका चैनल को देख रहा है उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, कभी विगत 6 महीने पहले हमने एक मैच कराया था, उसमें सांसद साहब को बुलाए थे। हम लोग के पूरे ब्लॉक में जब रैंक वहाँ पर घोषित हुआ पटना में, हमारा ब्लॉक का रैंक था 34वां, जिसके उपलक्ष्य में खुद सांसद साहब ने उठ के हमारे सीओ साहब को माला पहनाए थे। वो वीडियो वायरल भी हुआ था और बहुत खुशी की बात है कि सर के रहते रहते, ये फक्र नहीं, हम लोग का गर्व की बात है कि हमारा ब्लॉक पूरे बिहार में चौथा स्थान पे आया है, जिसके चलते हम लोगों ने कल आग की तरफ फैला और हम लोगों ने देखने के बाद हम लोग एक न नेता है, न कोई प्रतिनिधि है, न कोई चाहते हैं, एक समाज सेवी है। और हम लोग को लगता है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो दिन रात मेहनत करके हमारे ब्लॉक को उस मुकाम पर ले गया है जहाँ से हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। किस मामले में चौथा स्थान पर है? पूरे काम करने में, दाखिल खारिज हो या मोटेशन या मान के चलिए कुछ मापदंड, जमीन की नापी, इसके पहले बहुत सारे ऐसे केस थे जो कि अभी यहाँ तक से सूचित नहीं किया गया था कि उसे कैसा किया जाए नहीं किया जाए। वैसे वैसे भी केस को हमारे सीओ गौतम सर ने उसको सॉल्व किया है। तो निश्चित तौर पर हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग चाहेंगे कि सर ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और हमारे चौगाई ब्लॉक का नाम रोशन करते रहें। चलिए बढ़िया। और एक भैया है, क्या नाम है भैया? मुन्ना पांडे। आप भी यहाँ पर आए हैं सीओ साहब के सम्मानित में। हम लोग बहुत खुश है और देख रहे हैं कि सर के आने के बाद से जितने भी जमीनी विवाद थी या जो भी है, जमीन संबंधित जितना भी काम है, सर के कार्यकाल में इतना अच्छा हुआ कि सारे लोग नाम ले रहे हैं, जगह जगह इनके चर्चा हो रहा है और ये चर्चा ऊपर तक चला गया कि यहाँ हमारा ब्लॉक जो चौथा स्थान पर आया है, इसलिए हम लोग बहुत खुश है कि चलिए कोई तो ऐसे अधिकारी आए जो हमारे ब्लॉक को 4 चांद लगा दिए। तो इसीलिए हम लोग खुशी में होकर सारे मित्रगण प्लान किए कि आज सर को, हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं, फिर भी अपने साथ इनको सम्मानित करें, बस यही। सीओ साहब हैं, सीओ साहब से बात करते हैं डायरेक्ट। सीओ साहब, आपको आज सम्मानित किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि पूरे बिहार भर में चौगाई अंचलाधिकारी चौथा स्थान लाए हैं काम करने के मामले में। लेकिन जनता का सवाल ये रहता है कि सीओ को चक्कर लगाते रहते हैं मोटेशन करवाने के लिए, दाखिल खारिज करवाने को और अन्य कार्यों के लिए, लेकिन आप ऐसा काम कर दिए हैं कि आपको आज सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद सभी लोगों को। ये एक टीम एफर्ट है। जब से मैंने यहाँ पर भार लिया है तब से हमारा अंचल चौगाई सारे कर्मचारी और सारे अंचल के पदाधिकारियों के बदौलत और भी कई समाज सेवी लोगों के सहायता से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं राजस्व क्षेत्र में। और हम लोग की ये प्रतिबद्धता है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट वे से जो राजस्व की समस्या है उसका समाधान करें। खास करके हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो भी हमारे हम लोगों को एक्ट्स, लॉज और जो भी वहाँ पे बताए गए हैं चीज़ें हैं, उनके आलोक में हम लोग अच्छे से उसको डिस्पोजल करने का प्रयास करते हैं। हमारी मूलभूत ये कोशिश होती है कि जो हमारे पब्लिक हैं वो अंचल का ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर ना लगाएं। हम खुद ही कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुने। इसी लेवल पर अगर डिस्पोजल में समस्या हो रही है, कोई कठिनाई हो रही है कि जैसे राजस्व काफ़ी जटिल विषय है और कई सारे यहाँ दस्तावेज या पेपर्स काफ़ी ओल्ड हैं, कई डिजिटाइज नहीं हो रहे हैं, तो इनसे आम लोगों की काफ़ी समस्या होती है। दूसरी एक और प्रॉब्लम है कि राजस्व काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है लोगों के लिए। कई सारे दस्तावेज की जो राइटिंग्स हैं या
या तो खो चुके हैं या वो स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। जो आम जन है उनको समस्याएं होती हैं अपने पेपर को देखने समझने में, तो हम लोग उनको विशेष रूप से मदद करते हैं। हम हमेशा अपने कर्मचारी से और जो पदाधिकारी है उनको सलाह देते हैं कि आप लोग जनता के प्रति थोड़ा लेनिएंट रहिए, सॉफ्ट रहिए। बहुत सारे ऐसे पब्लिक हैं जो राजस्व नियमावली या राजस्व शब्दावली से परिचित नहीं है, तो हो सकता है वो आपको अपनी समस्या ठीक से बता भी नहीं पा रहे होंगे, या आप जब उनसे कहते हैं कि आवेदन लिख के दे दीजिए तो वो आवेदन लिखने की स्थिति में भी नहीं होते। तो ऐसे लोगों की समस्या को अपनी समस्या समझकर सरकार और विभाग जिस कर्तव्यों के लिए, दायित्वों के लिए हमें यहाँ भेजा है, उसको आप बखूबी से निर्वाह करें। और आप अगर इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करते हैं तो उसका परिणाम मिलता है, और रिजल्ट है कि हमारा अंचल लगातार अच्छा कर रहा है, और हम लोग वी आर कमिटेड कि आने वाले दिनों में और भी अच्छा हम लोग प्रदर्शन करें। अच्छा सीओ साहब, आपके अंदर कौन कौन से कार्य आता है? देखिए, मूलभूत से राजस्व विभाग की जो भी अंचलाधिकारी को जैसे सौंपी गई मतलब ड्यूटीज हैं, जैसे दाखिल खारिज हैं, परिमार्जन है, या परिमार्जन में जमाबंदी डिजिटाइजेशन का काम है, अतिक्रमण इंक्रोचमेंट रिमूवल का वर्क है, लगान अपडेशन है, ये सारी हमारी मूलभूत समस्या, ये सब हमारे काम हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारा एज ए सर्कल ऑफिसर और रेवेन्यू ऑफिसर, जो भूमि विवाद से जो भी समस्याएं उत्पन्न होती है उसको टैकल करना, उसको सॉल्व करना, और जो सही लोग हैं जिनका वाजिब में ज़मीन होता है वो परेशान ना हो, और बिना झगड़े लड़ाई के शांतिपूर्ण ढंग से समझौता की ओर ले जाना, ये हमारा मूलभूत काम है। अच्छा, किसी जनता का समस्या रहता है तो आप डायरेक्ट मिलते हैं कि बिचौलिए से? नहीं, देखिए, आप यहाँ पब्लिक अंचल में घूमेंगे, आप और लोगों से थोड़ा फीडबैक ले लेंगे, शायद वो इस बारे में ज़्यादा बताएँगे, मैं अपने बारे में इसमें नहीं बता सकता। और लोगों से आप फीडबैक ले लिए होंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम 10 से 6 यहाँ बैठे लोगों से, अब बहुत सारा टास्क हमारी मीटिंग्स वगैरह होती है, अनद अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो हम जाते हैं जिला में या फील्ड में भी होते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि पब्लिक से ज़्यादा मिल सके। आज सैटरडे है, हम लोगों ने जनता दरबार किया है, और जनता दरबार के बाद हम फिर आम पब्लिक से भी मिल रहे हैं, ऑफिस का काम है। चलिए, धन्यवाद। एक और भैया है, देखिए कि चश्मा लगाए हैं, हीरो लग रहे हैं भैया। नहीं नहीं, हीरो को बात नहीं है। हम हाँ। लोग तो भाई हीरो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का। हमारे जितेंद्र बाबू ने फोन किया, हम तो बलिया से आ रहे थे तो फोन किए कि भैया ऐसा ऐसा बात है, गौतम सर का बिहार में चौथा स्थान माने रैंक कैसा लग मिला रहा है है। आपको? उतना दिल में खुशी हुआ ना कि हम माने अब बोलिए मत, अब 20 से 25 मिनट के अंदर हम बक्सर से यहाँ आ गए। एकदम खुशी से। बहुत खुशी। अब खुशी का कोई अब तमाम नहीं है कि कितना दिल हमारे खुश है कि हमारे सर ने, जो हमारे प्रखंड का अधिकारी हैं सीओ साहब गौतम सर ने, इतना काम अच्छा किए कि हम लोग का पूरा बिहार में नाम रोशन हुआ कि चौगाई प्रखंड में चौथा स्थान मिला है। तब गौरव की कितना बात है भाई कि हम लोग कितना खुशी है कि अब कहने लायक नहीं है। चलिए, धन्यवाद। देखिए कि प्रमुख साहब हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। प्रमुख साहब, आप भी पहुंचे हैं सीओ साहब के सम्मानित में। पहले तो रउरा के धन्यवाद बटुए रउरा चैनल के और दर्शक लोग के। देखिए सीओ साहब के तो बहुत छोटा रूप में सम्मानित होता है, यहाँ के और बड़ रूप में करे के चाहत रहला, लेकिन हमनी के पास टाइम ना रहला कि हमनी वो तरीका से कर पाई जा। लेकिन सीओ साहब के देखिए हमनी के तो ब्लॉक से हम 10 साल से प्रमुख बनी है जी। सीओ साहब जब से है नहीं, ब्लॉक की स्थिति अलग तरीका से सुधरल। काफी जगह पर शिकायत मिलत हुई कि हर तरह से लोग के परेशानी सीओ साहब नहीं मोटिवेट करनी। आज के दिन में आरटीपीएस के देखी, दाखिल खारिज के देखी, हर चीज के देखी, चाहे टाइम देवे में। यहाँ क्या ही ना, तब टाइम ना देखी ना, जब तक पब्लिक मौजूद रहे ले बिना समस्या सुन ले यहाँ के जाई ना खुद डायरेक्ट मिली ना। ये किसी बिचौलिए को के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, डायरेक्ट जनता की। नहीं, सीओ साहब का एक बहुत बड़ा गुण बटुए कि सीओ साहब आज तक कभी बिचौलिया से संपर्क ना करी, बल्कि जो बिचौलिया कुछ पहले लोग रहत रहे उनका के बहुत दूर कर देनी। हर जनता खुश बिया, पब्लिक खुश बिया, कार्य भी बढ़िया बा सीओ साहब के। टाइम भी बाकी अधिकारी की तरह लापरवाही की तरह ना, टाइम भी पूरा यहाँ के दी ना। ब्लॉक पर तो हम जब प्रमुख घुमाई तो हम 24 घंटा जी पुलिस बोलले बनी, तो हमने के सीओ साहब से हमने के बहुत खुश बनी जा। तो ऐसे सीओ को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सीओ साहब का अभी तो एक ही प्रमोशन हुआ है, हम तो चाहेंगे कि सीओ साहब का लगातार प्रमोशन होता रहे, ये बहुत खुशी की बात है। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोग के साथ जिस तरह से सीओ साहब कार्य कर रहे हैं, आगे भी बाकी अधिकारी और पदाधिकारी भी इस तरह से अगर कार्य करें, ताकि हम लोग का ब्लॉक आज चौथा स्थान पाया, वो पहला स्थान पाया जाए। और इसलिए सीओ साहब को हम लोग सब लोग मिलकर एक बार ताली से हम लोग स्वागत कर दिया जाए, ताली बजाकर। धन्यवाद सर। चलिए, तो देखिए कि ये थे
चौगाई प्रखंड के प्रमुख, इन्होंने भी कहा कि हम 10 वर्षों से लगातार यहाँ पर आते जाते रहते हैं और जब से सीओ साहब आए हैं तब से यहाँ पर जनता की डायरेक्ट समस्या सुनते हैं और कम समय में उनको सॉल्व करने का काम करते हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।